जय मां शारदे। पीपल का पत्ता शक्ति का भंडार है। आपके शरीर में थकान रहती है, आलस्य बना रहता है, काम में मन नहीं लगता है और शरीर थका थका सा लगता है, उसके लिए आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल एक वृक्ष ही नहीं है, हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक और सनातन धर्म का एक जीता जागता जो एक अंग है पीपल। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष में हमेशा ऑक्सीजन ही निकलती है और पेड़ों की अपेक्षा रात में पेड़ के नीचे सोना छोड़ता है और दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन पीपल का ही वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो लगातार ऑक्सीजन ही छोड़ता है और जीवनदायिनी वृक्ष माना गया है। पीपल के वृक्ष के से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो शनि के तमाम तरह के जितने दोष हैं। महर्षि दधीच की पत्नी उनके साथ सती हो गई, उनका छोटा बच्चा जो पड़ा हुआ था वो अनाथ उसी कोटर में रहा और वो पीपल के वृक्ष का फल खा करके जिंदा रहा। जब नारद जी ने उसको देखा तो उसको पालन पोषण में लगाया, वही आगे चल के पिप्पलाद ऋषि के नाम से पैदा हुआ। और चूँकि जब ये ऐसी स्थिति आई तो शनि की दशा चल रही थी, तो ऋषियों ने बताया कि शनि के प्रकोप के कारण जो है ऐसा हुआ है। तो पिप्पलाद ऋषि ने शनि के दोषों को समन करने का उपाय बताया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जो प्रातः पीपल के वृक्ष में शरबत का जो है तर्पण करेगा, जल चढ़ाएगा, उसके ऊपर शनि कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कालांतर में शनि के दोषों को समाप्त करने के लिए पीपल से संबंधित कई तरह के उपाय किए गए। पीपल के वृक्ष में शनि के दोष को समाप्त करने का एक सबसे सटीक जो अनुभूत योग है मैं बता रहा हूँ। एक नारियल का गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से काट करके उसमें गुड़, काला तिल, काली उड़द, एक लोहा, इन सब को सरसों के तेल में मिला करके उसके अंदर भर दें। फिर उसके ऊपर इसको बांध करके 1.25 फीट या 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध करके अपने सर से उतार करके शनिवार के दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और अपनी समस्या को पीपल वृक्ष से कहें, तो वो धीरे धीरे उसकी शनि की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जा सकती है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी 8 बार करने से, लेकिन वो उसमें कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से 8 बार करने से उनके शादी की संभावना बन जाएगी। नौकरी चाकरी जिसकी नहीं लग रही है वो भी अगर लगातार 8 करें तो उनको कहीं न कहीं से रोजी रोटी की समस्या का समाधान उससे निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि पीपल के पत्ते से अथाह भंडार है, ताकत का अथाह भंडार पीपल के पत्ते में है। पीपल के 40 पत्ते को ले आई, छोटे छोटे काट करके उसको 5 लीटर पानी में उबालना शुरू कर दीजिए। जब वह पीपल का पत्ता उबलते उबलते 1 लीटर का हो जाए तो उसको छान करके रख लीजिए और आधा गिलास सुबह शाम पीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत उत्पन्न हो जाएगी। इसको हरियाणा के एक पहलवान ने इसी का इस्तेमाल किया और इसका राज बताया कि मैं पीपल का पत्ता का जल पी करके ही
इतना बड़ा ताकतवर बना हूँ। तो पीपल के पत्ते में न केवल औषधीय गुण हैं बल्कि ये ऑक्सीजन भी देता है और आध्यात्मिक वृक्ष भी है और हमारी समस्याओं को निराकरण का एक बहुत बड़ा उपाय भी है। तो दोस्तों, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपको नए समस्याओं से निजात पाने के लिए सारे आपको बताएंगे। और आपको नमस्कार। शारदे दोस्तों, हम आपको 13 मई 2025 से शुरू होने वाले 5 मंगलवार के बारे में बताएंगे जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये 5 मंगलवार सामान्य नहीं है, ये हनुमान जी का दिन है और इसमें हनुमान जी की विभिन्न प्रकार से पूजा करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जी को क्या चाहिए? हनुमान जी को बेसन का लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है और हनुमान जी को पान का बीड़ा और लाल फूल, इसको चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो ये आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। हनुमान जी से प्रेत बाधा का निवारण हो जाता है। हनुमान जी से किसी भी तरह के क्रियाकर्म, आभिचारिक कर्म और तंत्र विद्या का विनाश हो जाता है। हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम की शक्ति माने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति लिए हुए होते हैं। इनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो, इसका भी पाठ करें। या हनुमान चालीसा के साथ दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इसका संपुट लगा करके अगर आप पाठ करते हैं तो आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इसको संपुट इस प्रकार लगाना है कि पहले बोलना है दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। काट दीजिए, क्या ना है। हनुमान चालीसा के साथ दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इसको संपुट लगाया। अब कैसे लगाया जाएगा ये बताते हैं। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यानी कि एक चौपाई में के बाद 2 बार उसको संपुट लगाना है। इस प्रकार आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आप 108 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो 51 बार पढ़िए, लेकिन कम से कम 11 बार या 21 बार तो डेली आप पढ़िए ही। और इसके साथ ही गुड़, घी और गूगल का हवन भी करते चलें, तो इससे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। यदि आपके शरीर में कोई रोग व्याधि है तो उसके लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका संपुट लगाएं। उसी तरह से नासे रोग हरे सब पीरा एक बार, फिर उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसके बाद नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका 2 बार पाठ करने से 11, 21, 51 या 108 बार करने से आपके रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बड़ा से बड़ा रोग भी वो आपका शरीर से निकल जाएगा। और ग्रहों के वजह से भी अगर कोई परेशानी खड़ी होती है तो वो भी हनुमान जी आपका ठीक कर देंगे। हनुमान जी की साधना में हनुमान बाहुक भी बहुत बड़ी साधना है। एक बार तुलसीदास जी को लकवा मार दिया
अब वो करें तो क्या करें, परेशान हुए। तो उन्होंने हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र की प्रार्थना की, रचना की, जिसके जरिए उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उनका लकवा समाप्त हो गया। तो रोग व्याधि के लिए हनुमान बाहुक भी हनुमान जी की साधना में सबसे ज़्यादा सहायक है। और हनुमान जी के जो चरित्र हैं उनका करना है, कई तरह का कवच है हनुमान जी का। पंचमुखी कवच, एक मुखी कवच, सप्तमुखी कवच और एकादश मुखी कवच भी हनुमान जी के में है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मध्य रात्रि के समय एक मुखी हनुमान कवच का पाठ गले तक पानी में खड़े होकर जप करने से अपस्मार रोग वगैरह दूर हो जाते हैं और उसको जातिस्मर की प्राप्ति होती है। यानी जातिस्मर माने कि उसको पूर्व जन्म के की सारी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं। इस प्रकार से हनुमान जी के जो 10 नाम हैं उनको जपने से भी हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं। किसी भी तरह के अभिचार कर्म से, जैसे ही अभिचार कर्म को नष्ट करने के लिए हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं तो प्रेत छोड़ करके भाग जाता है वहाँ से। प्रेतों के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे देवता हैं और इनकी पूजा करने से आपको समाप्त लाभ होगा। इसलिए हम आपको अब अगले एपिसोड में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए हम आपको